एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। मैं साथ हैं आजाद, हम आपकी सोच न्यूज। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप मेरे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आप मोहम्मद बशीर अंसारी अपने आप को राजमिस्त्री बोलते हैं। क्या आप बताएंगे कि आपके जीवन काल का सफ़र कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये जो सफ़र शुरू किए हैं, आप यात्रा शुरू किए सेवा आश्रम फाउंडेशन, तो क्या सबसे पहले आप अपने विषय में बताएं कि आपने किन किन चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ तक आप पहुँचे? देखिए, पहला तो मेरा नाम मोहम्मद बशीर अंसारी राजमिस्त्री, ग्राम पोस्ट रघुनाथपुर, थाना ब्रह्मपुर, जिला बक्सर, बिहार की स्थायी निवासी अंबानी। बक्सर जिला में सबसे पहले संघर्ष जौन बा हम अपन शुरू कैनी, हम अपन कामयाबी के लेके कि जब तक कामयाबी हमार ना हुई, जब तक संघर्ष ना हुई, तब तक जौन बा गरीबी हमार ना मिटी। एकरा खातिर हम कदम उठैनी, अपन मेहनत करे शुरू कैनी, पढ़ाई लिखाई करे शुरू कैनी। तो बक्सर जिला में जौन बा बहुत सारा ऐसा काम हमरा नाम से लागल बा, जैसे में कि जग लागल बा, जैसे में कि धर्मशाला बनल बा, जैसे में शंकर जी के मंदिर के कार्य भइल बा। हमरा हाथ से माने बक्सर जिला में ढेर सारा काम भइल बा। कमात बानी करत बानी, कमात बानी करत बानी, आज तक जौन बा कमात करत ओइजा जब डिग्री प्राप्त कर लेनी, हर चीज जौन बा अपन पा गईनी, तो हमारा घर के आदमी जौन बा हमर बात के ना मान पहिले। तो हम अपना घर में जौन बा इशारा देनी, अपना पत्नी से भी देनी, परिवार में भी देनी कि कम से कम 2 लाख रुपया के व्यवस्था करल लोग आइल वाला श्राम ब्रह्म बाबा सर्वधर्म सेवा आश्रम फाउंडेशन एकरा के चलावल जाओ। तो सब लोग जौन बा हिंदू मुस्लिम के नाम पे रद्द कर देवल गई हमारा रजिस्ट्रेशन पेपर, जो कि हम डिग्री मरले रही बहुत संघर्ष करके, तबे ये देखनी कि हमारे दुनिया में अब केहू बा वो ना। अब मान के चली ईर्खा में हम अपन घर से निकल गई नहीं कि अब जो है हम आगे तक निकलेंगे, पहुंचेंगे, करेंगे। तो यहाँ आकर के शरीर गिरल। आखिर आपको इस फाउंडेशन के बारे में सलाह दिया कौन? फाउंडेशन के बारे में सलाह अपने आप हमारा प्राकृतिक आता है दिमाग में, सब कुछ दिमाग में प्राकृतिक आता है, हम करते जाते हैं, हमको अनुभव मिला। हाँ, उनसे हमारे पास लक्ष्मीराम ब्रह्म बाबा है, उनका धर्मशाला हम बनाए हैं वहाँ पर रघुनाथपुर में। तो रघुनाथपुर में बनाए हैं धर्मशाला, तो उनका भी मिस्त्री हम हो चुके हैं। अब वो हमारे गार्जियन हो गए, तो वो दे रहे हैं हमको सामान, ईटा बालू छड़ सीमेंट हम बना रहे हैं। तो आज तक हमको सहारा कर रहे हैं। लक्ष्मीराम ब्रह्म बाबा सर्वधर्म मजदूर आश्रम फाउंडेशन यहाँ रोहतास जिला में मिल गया। यहाँ भी 2 साल आकर के हमने रह करके मेहनत किया, राजमिस्त्री का काम किया, और इस कार्य को हम जानते थे बक्सर जिला में। आपने लक्ष्मीराम ब्रह्म बाबा सेवा धर्म मजदूर आश्रम फाउंडेशन जो ये नाम रखा है, ये नाम आप क्या सोच कर रखे हैं? उसमें अब जो वहाँ पर जो था ना, हम तो पहले नंबर मिस्त्री हैं, तो मिस्त्री हैं तो मजदूर भी रहेगा ना हमारे साथ में, तो अच्छा रहेगा। आप मिस्त्री कितने दिनों से हैं? हो गया हमारा 22-23 साल हो गया मिस्त्री के काम करते हुए। 22-23 साल हो गया। हाँ। और इस संस्था को आप चलाते हुए कितने समय हुए? ये संस्था को तो मान के चलिए हो गया 8-10 साल हो गया इसमें लगे हुए। हाँ, 10 साल। यानी इसके लिए विचार बनाना, मूवमेंट तैयार करना, ये सारे कुछ सब इसमें सब मूवमेंट बनाना। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे हमारा गरीबी मिट गया, वैसे हर गरीब का गरीबी मिट जाए। आखिर हर गरीब का गरीबी कैसे मिटेगा? हमारे पास तरीका है। मजदूरी को मजदूरी कर दिया जाए, तेगी ना सामान को रेट कर दिया जाए नीचे, मिल जाएगा, मिट जाएगा सबका। क्या आप ही के हाथ में सत्ता है? हाँ, हमारे हाथ में सत्ता है। कैसे है जरा बताएं। हमारे पास इसलिए है कि हम यहाँ राम अवतार दिखाए हैं, 20/3/2025 हमारे पास राम है। हम उनसे कहेंगे, हम ना तो किसी सरकार से कहेंगे, ना तो किसी पब्लिक से कहेंगे, हमारे पास राम है, हम भगवान से कहेंगे, हमारा टोटल भगवान सुन लेते हैं। केवल आप ही का भगवान सुनते हैं, किसी और अभी सुनते हैं? किसी और जब वहां तक कर्म करेगा जब सुनेंगे।
बुर्बक को भगवान मिलते हैं, चालाक को नहीं मिलते हैं। यानी एक कर्म प्रधान है। हाँ, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान के मार्ग पर चलकर जो कोई भी जीता है, सच बताओ स्वर्ग लोक का वही तो अमृत पीता है। दिन दुखिया का सेवा करना है बड़ा उपकार रे, और जिसमें सेवा भाव नहीं मानव है बेकार रे। तो आप अपने आप को उत्तम मानव समझते हैं? हम अपने आप को उत्तम मानव, संस्कारी मानव, सब कुछ मिला जुला करके समझते हैं कि हम मानव में गिनती आते हैं, हमारे पास भगवान है। क्या आप राजमिस्त्री हैं तो इसे लगता है कि मजदूर मिस्त्री या फिर राजमिस्त्री या फिर बहुत मिस्त्री लोग होते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? हाँ हाँ, हमारे ये कहाँ है, कलम में भगवान दिए हैं हमको देने के लिए। हम दे देंगे, अपना कलम से दे देंगे मजदूरों को। मजदूरी कर दिए हैं तेगिना और सामान का रेट कर दिए हैं हम फाउंडेशन से कर। उसके लिए नियम और शर्त क्या है? उसमें ये है कि हमारा फाउंडेशन में यदि आप आ रहे हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, जब आपका कोई काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपके संस्था में लोग रजिस्ट्रेशन क्यों कराएंगे? रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना है कि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं कराएंगे, जब तक संस्था नहीं पहचानेगी आपको। जाइए इंडिया में भागिए, जहां से लेना है वहां से लीजिए, संस्था नहीं देखेगी या नहीं करेगी। आइए तो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आइए। लोग आप ही के संस्था से क्यों जुड़े? हमारे संस्था में भगवान राम है, क्यों नहीं जुड़ेंगे? हमारे संस्था में भगवान राम, श्री राम उत्पन्न लिए हैं, अवतार लिए हैं। आपके संस्था जो है, आपकी ये संस्था, ये मिस्त्री और मजदूरों को क्या क्या सुविधाएं देंगे? इसमें मिस्त्री और मजदूरों का सुविधाएं में सबसे पहले भोजन, वस्त्र, मकान, 3 चीज दिया जाएगा। भोजन, वस्त्र, मकान, और वो भी 4 हिस्सा में। 1 हिस्सा पैसा लिया जाएगा और 3 हिस्सा उनको दिया जाएगा फ्री में। कहाँ से जमीन आप लाएंगे? खरीद कर लाएंगे, सब कुछ खरीदेंगे, कमाएंगे और खरीदेंगे। हमारा भगवान देंगे राम। बात बा। अभी आप बोले कि मिस्त्री मजदूर की चर्चा हुई, सुविधाएं की बात हुई, जरा एक बात बताइए, ये मकान जो है किस ढंग से मकान को बनाइएगा? उस मकान को बनाने में किन की भागीदारी होगी और कैसे क्या उसका प्रारूप आप तैयार किए हैं, ये बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मिस्त्री हूँ, तो जहाँ पर भी काम करने जाएंगे, कहीं पर भी काम करने जाएंगे, तो हमारा एक गार्जियन हो गया ना, तो हमारा गार्जियन हो गया। आज जब वो गार्जियन हो गया तो हमको देगा ईटा, बालू, छड़, सीमेंट, गिट्टी, सब कुछ तो दे देगा। हम अपना लेबर वन को लेकर के जाकर के उनको बना देंगे घर को, और उनसे ले लेंगे पैसा। उनसे कितना पैसा लेंगे आप? अपना मजदूरी 700 रुपये जैसे हमारा मिलता है, तो 700 रुपये ले लेंगे। तो एक दिन का 700 रुपये जब हमको मिलता है, तो यहाँ पर हो गया हमको अभी फिलहाल 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर हो गया। तो 2 साल से जब यहाँ ऊपर हुआ हमारा, तो 700 जोड़ लीजिए, 2 साल का कितना पैसा हो गया। इसमें जो भी मिस्त्री या मजदूर होंगे वो क्या इस संस्था से जुड़े लोग होंगे या फिर बाहर के भी लोग होंगे? देखिए, पूरा इंडिया का ही है ये, यहीं का नहीं है, रोहतासी का। अभी ऑफिस हमारा मेन ब्रांच हेड ऑफिस है, शाखा धर्मागत प्राधिकार करूप, और यहाँ से हम ऑफिस खोलेंगे, पूरा इंडिया तक जाएंगे, खोलते खोलते हर जिला में जाएंगे, हर जगह पर जाएंगे। हर मजदूर को हम सम्मानित करेंगे, साथ देंगे, मदद करेंगे, पैसा देंगे, मजदूरी देंगे, काम कराएंगे। इस संस्था से जुड़े कुछ दस्तावेज दिखाएं। देखिए, ये हमारा पैन कार्ड है, ये हमारा पेपर है टोटल, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। हाँ, ये यही हमारा सर्टिफिकेट है, लक्ष्मीराम ब्रह्म सर्व धर्म मजदूर आश्रम फाउंडेशन का डॉक्यूमेंट। और ये आपका पैन कार्ड हुआ? हाँ, ये हमारा पैन कार्ड है, आयकर विभाग का। आयकर विभाग का। ठीक है, अब आप ये बताइए कि ये जो आपने संस्था रजिस्ट्रेशन कराया जी, इसकी प्रेरणा स्रोत आपको कहाँ से मिली? इसका कहानी सर लंबा है। इसका लंबा है, इसके लिए तो थोड़ा हमको समय, कुछ एक सारांश बताइए 2 मिनट में। ये कहानी शुरू हुआ एक शंकर जी का मंदिर से। शंकर जी का मंदिर बना रहे थे, और उस शंकर जी का मंदिर का कार्य जो है ना, हमने 3 महीना सिर्फ भोजन पर काम किया है। तो उनका मंदिर बन करके तैयार हो गया। और जब मंदिर बन करके तैयार हो गया तो वहीं का लोग जो है ना, हमको अपना सम्मानित कर दिए और शंकर जी का आशीर्वाद हमारे सर पे डाल दिए, जाओ तुम शंकर जी का मिस्त्री हो, कहीं पर भी जाओगे जीत जाओगे। तो आज का डेट में हमारा वही कर्म है, वही कर्तव्य है कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस समय वो भीज रहे थे, आज हम भीज रहे थे, तो हमको बचा दिए। अभी तक कितने
परिजनों को आपने अपने संस्था से जोड़ा है? 1000 से 1200 आदमी का लमसम रजिस्ट्रेशन हो चुका है अच्छा अच्छा। और 250 से 300 आदमी का पासबुक मिल गया है। कितने परिवारों को लाभ मिल चुका? मिल गया होगा 40 से 50 आदमी का लाभ। कितने दिनों के अंदर में? ये लमसम 1.5 से 2 महीना के अंदर में। 1.5 से 2 महीना में? हाँ, ये अभी चालू हुआ है इन लोगों का मजदूरी। अभी 2026-2027 सेशन आ रहा है जी, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक 2026-27 जो सत्र आ रहा है जी। इस सत्र में कुछ विशेष अचीवमेंट करने की कोई सोचे हैं? सोचिए। जैसे में अभी फिलहाल में हम ये कर रहे हैं कि अभी 1150 रुपये जो हम इनको मजदूरी दे रहे हैं तो राशन का पैसा हम दे रहे हैं। ये 1150 रुपए जो है हाँ, आप मजदूरी दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं राशन खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए कि ताकि आप अपना मन से राशन खरीदिए। हाँ। और अपना भी जिंदगी परवरिश अच्छा कीजिए और अपना बच्चों का भी भविष्य बनाए। आगे फिर मैं आज आपको जीरा दे रहा हूँ तो कल मैं आपको हीरा भी दूंगा। हमको भगवान देंगे, हम आप लोग को देंगे। ठीक है। क्या लगता है कि 2026-27 सत्र में आप टोटल यानी कुल कितने परिवार को आप इस योजना का लाभ दिलाने में सक्षम हो सकते हैं? देखिए, कुछ एक अपना बनाए होंगे ना? हाँ, बनाए हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम अपना फाउंडेशन से काम चालू किए हैं जो यहाँ पर भगवान का मोहर लगाया जाता है। भगवान का मोहर लगाया जाता है और मानव का गिनती जारी है। यहाँ पर हम मानव का गिनती करते हैं। जब घर बना लेते हैं तो मानव का गिनती आराम से कर लेंगे। हम अपना मन जो काम लिए हैं। आपके संस्थान के कुल कितने कार्यालय हैं? हमारे अभी तो फिलहाल में मान के चलिए एक यहाँ मेन है और बक्सर जिला वाला जो है वो दूसरा है और तीसरा में हम जा रहे हैं आरा जिला में खोलने के लिए। आरा जिला में कहाँ खोलने की इच्छा है? आरा जिला में देखेंगे कोई गांव मिल जाएगा, अच्छा सा सुंदर सा गांव बढ़िया। बक्सर में कहाँ कार्यालय खोलना? बक्सर में तो हम रघुनाथपुर स्टेशन, पूर्व टोला, चिकटोली मोहल्ला वहाँ पर है। रोहतास जिला में अपना जो है कहीं जिला हेडक्वार्टर रखे हैं? हाँ, रोहतास जिला में हेडक्वार्टर शाखा धर्मागत परासी कौरुप काराकट गुड़ारी शाखा धर्मागत परासी है और सीओ मालती देवी उसमें। इस संस्था को कितने राज्यों तक फैलाने की इच्छा है? पूरा विश्व तक जाने का हमारा इरादा है। या इसमें कुछ आगे विशेष कुछ करने का? क्योंकि आप बिहार में ही ले लीजिए, बिहार में ही कुछ पहाड़ी इलाका है तो कुछ सामान्य समतल भूमि है, तो पहाड़ी इलाके में भी जाने के आपके इरादे हैं? हाँ सर, पहाड़ी इलाका में भी जाएंगे। जहाँ तक हमारा मजदूर है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। हम लोग जैसे कि पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा है, क्षेत्रीय भाषा हर राज्य का कुछ क्षेत्रीय भाषा होता है। ठीक। उन क्षेत्रीय भाषा में एडजस्ट करने में आपको कुछ परेशानी आ सकती है क्योंकि मुख्य रूप से आप बोल रहे हैं कि हम राजमिस्त्री हैं। तो वहाँ की लोकल भाषाओं को आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना पड़ेगा। तो जब तक हम सीखेंगे तब तक हम 2-4 को वहीं का मजदूर पकड़ लेंगे अपने यहाँ, अपने कंपनियां में। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम मजदूर हैं तो मजदूर मिस्त्री अपने ग्रुप में करेंगे, हम उसे अपना करेंगे। अब उसी को कहेंगे तू बोल ये क्या करता है, क्या कहता है, हमको समझाओ, भोजपुरिया में समझाओ हमको, तू बंगाली में समझ। जैसे IAS लोग करते हैं ना, अंगूठा टेक पढ़ करके जाते हैं लोग, तो अपना आदमी रखते हैं, हम भी रखेंगे। भाषा रूपांतरण का काज चले। हाँ, हम अपना कर लेंगे। ठीक है। और क्या लगता है कि इस संस्था को राष्ट्रीय लेवल तक लाने में आपको कितना समय लग सकता है? देखिए, ये तो भगवान के ऊपर काम अब चलने लगा है। भगवान चाहेंगे तो 10 दिन में होगा, भगवान नहीं चाहेंगे तो लाखों दिन में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लेकिन भगवान का मर्जी है कि जल्द से जल्द कर दे, ताकि हमारे यहाँ लड़ाई लगी है। तो लड़ाई जब लगा है तो लड़ाई में बचना है ना हमको, तो जल्द से जल्द करो, तो जल्द से जल्द होगा। आप अपना नाम बताएं। विजेंद्र कुमार राय। अपने विषय में कुछ बताएं। हम मैट्रिक पास है, धर्मागत। आप इस संस्था को कितने दिन से जानते हैं? इस संस्था को करीब हम 2.5-3 साल से जानते हैं। इस संस्था में आपकी दायित्व क्या है? हम सचिव हैं संस्था के। दूसरा बात कि हमारे हमको मिले बशीर अंसारी जी हमारे गांव में बगल में काम करते थे। बोले कि भाई हमको सचिव का जरूरत है, संस्था चलाना है, फाउंडेशन यही लाए अपनी तरफ से लक्ष्मीराम ब्रह्म का।
और हम इनको कोई नहीं मिल रहा था तो मैं अपना आधार कार्ड पैन कार्ड सब अपना डॉक्यूमेंट दे करके इनका स्टेटमेंट में SBI में अकाउंट खुलवाए। इसके बाद में ये संस्था चला रहे हैं, हम कभी कभी आते हैं। इस संस्था के विषय में कुछ बताएं। लक्ष्मीराम ब्रह्म बाबा श्रम धर्म मजदूर आश्रम फाउंडेशन द्वारा हर समय का निदान करेंगे। भगवान करम प्रधान, जय जवान जय किसान, मेरा हक महान। मोहब्बत बशीर अंसारी, राजमिस्त्री का यही है पहचान। राम अवतार 2/3/2025 नवरात्रि का महीना में करुण कारा का पुजारी, दाता राम एक भिखारी सारी दुनिया। लक्ष्मीराम ब्रह्म अवतार 6/11/2023 रघुनाथपुर ब्रह्म स्थान बक्सर, दाता राम अनेक जिम्मेवारी सारी दुनिया। राम का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 अयोध्या रघुनाथ। आप सचिव होने के नाते बोलिए। आप सचिव होने के नाते इस संस्था के लिए क्या कुछ विशेष उपहार लाना चाहते हैं? जरूर, हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्था आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लोग इसमें से जुड़े। कितने मजदूरों को इससे जोड़ना चाहते हैं आप? आपका लक्ष्य क्या है? हम तो करोड़ों का सोचते हैं कि करोड़ों मजदूर इससे जुड़े। या उसके लिए आप तैयारी कर रखे हैं पहले से? तैयारी हम क्या करेंगे, संस्था करेगी कि हम करेंगे? संस्था तैयारी न करती है जी, हम तैयारी करेंगे। हमको हमारे कहाँ बस का चीज है। नहीं, संस्था के आप सचिव हैं हाँ, तो आप संस्था के साथ बैठ कर बातचीत कर ये होंगे ना, यहाँ हमको ये आज करना है। वो होता है, हफ्ता में हर संडे को होता है, साप्ताहिक बैठक होता है। जैसे जैसे का प्रोसेस बढ़ रहा है, उसे बैठक हो रहा है। अब तो सोचते हैं करोड़ों आकर के इस संस्था में मजदूर जो है ज्वाइन करे और काम करे। अब बोले आप ऑफिस के, तो ऑफिस तो हर गांव में हर गली में हम लोग खोल सकते हैं। कार्यालय में रोहतास जिला में हम लोग रोहतास में सोच रहे हैं खोलने के लिए। रोहतास में, जहाँ रोहतास जिला बोलता है उसका रोहतास जहाँ नाम है, रोहतास टाउन में हम लोग संस्था खोलने के जा रहे हैं। रोहतास जिला के हेडक्वार्टर यानी इस सासाराम शहर में आप सोच रहे हैं? सासाराम नहीं सोच रहे हैं, हाँ, रोहतास में जी। कब तक खोलने का इरादा है? संस्था का जिस तरह प्रोसेस होगा उस तरह उसके बारे में आगे खुलेगा। जैसे अच्छा। जैसे बढ़ेगा उसे खुलेगा। आप आम आवाम को न्यूज के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? न्यूज के जरिए तो संस्था समझेगी, संस्था न्यूज के हम तक पहुंचाती है। हमारा आप अपना कुछ वक्तव्य बताइए। मैं अपना वक्तव्य क्या संस्था के बारे में बता रहे हैं। हम संस्था से जुड़े हैं तो संस्था तो सोचते हैं कि हम सचिव है तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा संस्था आगे बढ़े, ताकि हम लोग का मजदूर बाहर। हम लोग को संस्था से कोई लालच नहीं है, सचिव और डायरेक्टर से किसी का लालच नहीं है, बल्कि हमको यही संस्था का लाभ है कि हम लोग का संस्था चले, ज़्यादा से ज़्यादा चले। आपका नाम? विनोद कुमार पांडे। आप इस आश्रम के विषय में क्या जानते हैं? लक्ष्मीराम ब्रह्म सेवा धर्म मजदूर आश्रम फाउंडेशन, ये संस्था बहुत अच्छा है। इसी में सब लोग जुड़े हैं। इस संस्था के डायरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। संस्था का डायरेक्टर है मोहम्मद वजीर अंसारी जी। अच्छा, इसका डायरेक्टर है, बताइए कुछ। वहीं ठीक है, मजदूर आश्रम है, इसका संस्था चलाते हैं, वो राजमिस्त्री हैं। इसी से वे अपना संस्था चला रहे हैं। कब से इस आश्रम को आप देख रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। 2 साल में कितने लोग यहाँ पे देखे आते और लाभ पाते हुए? 200-250 आदमी के लगभग 200-250 जी आ चुके हैं। वो लोग लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला है कुछ लोगों को। अच्छा। क्या लगता है इस आश्रम के आने से क्या इस समाज में किस तरीके का जो है सुधार होने की उम्मीद है आपको? सुधार हो सकता है, कुछ मजदूर लोगों को सेवा मिल सकता है, इससे मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम अमृता कुमारी, मेरा हस्बैंड का नाम धर्मेंद्र कुमार। मैं ग्राम कोनी से आई हूँ इस संस्था के लिए। मैं अपना चाहती हूँ कि मतलब ये अपना ब्रांच खोलूँ अपने गांव में। ये करने के लिए अपना फाउंडेशन ब्रांच होने के लिए आपको प्रेरित कौन किया? मैं यही चाहती हूँ कि मैं खोलूँ अपने गांव में ब्रांच होने के लिए।
कि मैनेजर के रूप में मुझे सर कह रहे हैं कि तुमको दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। मैनेजर के रूप में सम्मानित किया जाएगा, तो उसके बाद आपका क्या एक स्ट्रेटजी होगा, क्या आप योजना बना रखी है कि कितने लोगों तक पहुंचाना है, कैसे मुझे पहुंचाना है? जहाँ तक करना होगा, अगर कोई करवाएगा, कहेगा कि दीदी मुझे करना है, मुझे जहाँ तक कोशिश रहेगा वहाँ तक मैं करूँगी। जितने भी लोग बहने आएंगे उतने तक करूँगी मैं। आपको इसमें मैनेजर के लिए सुझाव कैसे मन में आया? मुझे सर बताया है कि मतलब तुमको जो आगे काम सही ले जाओगी, सही ढंग से करोगी, तुमको मैनेजर के रूप में मतलब सम्मानित किया। ये क्या इस संस्था से जुड़ना लाभदायक है या किसी तरीके का जो है उनको सहयोग प्रदान किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। किस प्रकार से सहयोग किया जा सकता है? मतलब मुझे गरीबी की रेखा माध्यम से उनको 1100-1150 रुपया मिलेगा या राशन मिलेगा, कपड़े। आप अपने विषय में बताएं। हमारा नाम है चिंता देवी। हाँ, हम करूप के रहने वाले हैं। सही, ये हमारा मिला है, एटीएम मिला है, एटीएम मिला है, पासबुक मिला है, ये पासबुक मिला है, ये सब मिला है, अपना ये आइडिया मिला है। अभी तक में क्या क्या प्रॉफिट मिला? हमारा इसका पासबुक मिले हैं। और हाँ, तो दीपावली में हमको मिठाई के डिब्बा मिला थे, मिठाई का डिब्बा मिला था। और नया साल या अभी होली हुआ, इस सब पे होली में 500 रुपये मिले थे। राशन वगैरह कितना मिला? कि इस संस्था बोलती है कि हम राशन देते हैं? अभी नहीं सर, मिला है, बोले कि मिलेगा, बोले कि राशन मिलेगा, जौन सोलह इस पता ही संस्था मिलेगा। से जुड़ने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? क्या इसमें आना फायदेमंद है? फायदा है जी सर, हम लोग का मजदूरी करा है तो फायदा है ये कि हम लोग को जुड़ा है, सबको जुड़ाई है और गांव गांव के घूमे हैं। हमको यही है सर, हमके बोनस में थी मिठाई दिया है दीपावली में, 500 रुपया मिला है होली के दिन। घूमने के दिन हम लोग जाते हैं मजदूरा करे के, हम लोग को पैसा दिए थे। दीदी है, अपने विषय में बताएं। मेरा नाम सीमा देवी है, मैं करूप पंचायत के रहने वाली हूँ और मेरा हस्बैंड का सुमार सर नाम है। और मैं थी दिसंबर से मैं जुड़ी हूँ, नवंबर से। और ये में मेरा होली का प्रॉफिट मिला है, मैं बहुत लोगों को जुड़ाई हूँ। अभी तक इसे क्या फायदे मिले हैं कि दीपावली में मैंने मिठाई मिले थे, अब 500 रुपये मिले थे, और हम जुड़ाए थे तब भैया हमको और पैसा दिए थे 2 बार 150 रुपया। हाँ, बहुत लाभ मिला था। इसमें जुड़ने से बहुत फायदा है, हम लोग का अभी राशन भी मिलेगा। अपने विषय में बताएं। मेरा नाम चितवंती देवी है, ग्राम करूप पर रहने वाली हूँ। इस संस्था के विषय में आपको कौन बताया? ये सर बताए हैं। आपको कोई यहाँ लोकल आदमी बताया? नहीं, ये सर बताए। डायरेक्टर बताया? हाँ। ठीक है। आपको भी कुछ लाभ मिला है? हाँ, मिला है। क्या मिला है? दीपावली में मिठाई का डब्बा मिला है। हाँ। और होली का 500 मिला है। आपका महीना देंगे। अपने विषय में बताएं। मेरा नाम सुनीता देवी है, मैं करूप के रहने वाली हूँ। मेरा पति विजय शाह है। मैं इसमें नवंबर से जुड़ी हूँ, बहुत लाभ है, बहुत अच्छा है। ये सब कुछ दिए हैं, 500 रुपया होली के लिए दिए हैं, मिठाई का डब्बा दिए थे। हम लोग को बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। अपने विषय में बताएं। मेरा नाम प्रीति कुमारी, में हम ग्राम कोनी में रहने वाली। मैं गरीब मजदूरी फाउंडेशन में रहने वाली। मैं लाभ बहुत पाई हैं, इसलिए हम फाउंडेशन में बहुत लाभ में मिला है, तो हम जुड़ा भी है कि मेरे स्वामी के लिए मेरे 1200 रुपया दिए हैं, इसलिए हम बड़ी सुहागती से जी रहे हैं, खा रहे हैं। मेरे जुड़ने में मेरा सर की बहुत भी अच्छी है, मैं जुड़ने में बहुत भी अच्छा लगता है, इसलिए हम गरीब फाउंडेशन में जुड़ा भी है। अपने विषय में बताएं। मेरा नाम किरण देवी, पति के नाम तुलसी सिंह, करूप रहने वाली हूँ। लाभ मिलल बा, सब दिले बनी, बहुत अच्छा बनी। मीडिया में बहुत काम करवा रहल बनी, फाउंडेशन में जुड़ल बनी,
मधुर आश्रम फाउंडेशन सर्व धर्म में जुड़ल बन जाए, सब संस्था में काम करवाने वाले बानी। अपने विषय में बताएं। मेरा नाम अखिलेश राम है, हाँ? पिता स्वर्गीय वकील राम है। हाँ? मैं 20 वर्षों से जूता चप्पल का दुकान था, वहीं पर मैं काम कर रहा था। अब देख, अब हम अभी ऐसा क्या हुआ कि जूता चप्पल का दुकान छोड़ आपने इस संस्था बोर्ड तले आप कॉल कर रहे हैं? हमारा इसमें अच्छा लगा, हम समझे, दूसर आदमी से हम समझे तो बोले कि बहुत अच्छा है, तो हम भी आके यहाँ पर। बताने वाले कौन थे? तो हमारे टोला में के दादा थे। दादा थे? हाँ। क्या बताए थे आपको? हम बोले थे कि हम ऐसा फाउंडेशन आया है, आप लोग गरीब लोगों का, विकलांग का, विधवा का अच्छा भी है, इसमें जाए जुड़िए और सब आपको सब कुछ देगा जिंदगी भर। इस संस्था से जुड़ने के लिए क्या क्या करना होता है? इस संस्था से जुड़ने के लिए पासबुक बनता है, आधार कार्ड का 2 कॉपी देना पड़ता है, 3 गो फोटो देना पड़ता है और मोबाइल नंबर और 350 रुपया लगता है। और मैं यहाँ पर काम करता हूँ लेबर के तरफ से, वहाँ पर अपन पासबुक बनाता हूँ और आईडीएफ बनाता हूँ और फार्म भरता हूँ सर। आप अपने विषय में बताएं। मेरा नाम पूनम कुमारी है, पति का नाम मंटू सिंह है। नवंबर में जुड़ी हूँ। गांव कहाँ है? गांव करूप है। आपको इस संस्था से क्या क्या लाभ मिला? मिला है 500 मिठाई मिला है, 500 रुपया मिला है। राकेश कुमार के साथ धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। धन्यवाद। एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।